दोस्तों, यह कहानी है एक व्यक्ति और एक राजा की। इस कहानी में होता यह है कि व्यक्ति का मुंह जो भी व्यक्ति सुबह सुबह देख लेता है उसे दिन भर खाना नहीं मिलता था। आइए जानते हैं कैसे, क्यों उसे खाना नहीं मिलता था। इसका कोई तो कारण ज़रूर होगा। तो आइए जानते हैं इसे कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह कैसा था इसका तो पता नहीं, पर जो भी व्यक्ति सुबह सुबह उसका मुंह देख लेता था उसे किसी न किसी कारण दिन भर भोजन नहीं मिलता था। कभी काम का कारण तो कभी ये यो लगकर उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता था। इसी कारण गांव के लोग उसे भगा देते हैं कि तुम चले जाओ, तुम्हारा मुंह सुबह सुबह देखने पर हम लोगों को भोजन नहीं मिलता है, और उसे भगा देते हैं और वह चला भी जाता है। और वह घूमते घूमते एक राजा के दरबार में पहुंचता है और वहीं पर रहने लगता है। कुछ दिन बीतता है तो यह बात राजा को भी पता लगती है कि राज दरबार में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसका मुंह सुबह सुबह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता। अब राजा के मन में विचार आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों न इसका परीक्षण मैं स्वयं करूं। दूसरे दिन राजा अब बहुत सुबह सुबह उठकर जाकर सबसे पहले उसका मुख देख लेते हैं और फिर घर चले आते हैं। जब समय होता है भोजन का तो सच में उनके पास भोजन नहीं आ पाता और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। शाम होने लगती है, परंतु किसी न किसी कारण भोजन ही उनके पास नहीं आ पा रहा था। कभी काम का कारण तो कभी कुछ का कारण। अब राजा को बहुत क्रोध आता है और वह राजा उस व्यक्ति को फांसी का सज़ा सुनाते हैं। यह बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। अब सोचिए, उसको फांसी की सज़ा मिल रही है और वह खुश हो जाता है और हंसने लगता है। तो राजा पूछते हैं कि क्यों हंस रहे हो। वह कहता है, राजन, मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में मैं ही ऐसा हूँ जिसका मुंह सुबह सुबह देखने पर भोजन नहीं मिलता, लेकिन अब पता चला कि आप भी ऐसे हैं जिसका मुंह देखने पर सीधा मृत्यु द्वार दिखाई दिया। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा लज्जित हो जाता है और सोचता है सबसे पहले अपने बारे में जान लेना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में बुराई देखना चाहिए। राजा उस व्यक्ति को माफ़ कर देता है और उसे गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, हमें और आपको भी यार दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। क्या हम सही हैं? अरे यार, दूसरे की बुराई क्या करने जा रहे हैं, पहले अपने अंदर तो देखें। क्या पता उससे ज़्यादा हमारे अंदर ही गंदगी भरी हो। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ़ करना चाहिए यार। फिर उसके बाद तो सभी लोग खुद ही सही हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को मिटाइए, उसके बाद दुनिया में आपको बुराई मिटी हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों, आप और हम भी सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को मिटाते हैं, फिर दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। फिर दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।